कबीर दास जी का भंडारा। कबीर दास जी जब सिकंदर लोदी को हराकर काशी लौटे तो पूरे काशी में कबीर दास जी की जय जयकार हो गई। कबीर दास जी के सत्संग में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों की कर्मकांड में आस्था कम हो गई और अधिकतर लोग कबीर दास जी की भांति राम नाम का जाप करने लगे। कबीर दास जी की प्रतिष्ठा बढ़ने से काशी के ब्राह्मणों को लगने लगा कि कबीर दास जी के कारण अब उन्हें कोई नहीं पूछता। लोगों की कर्मकांडों में रुचि कम हो गई, इसलिए अब ब्राह्मणों की आय भी कम होने लगी थी। कुछ पाखंडी ब्राह्मणों ने सोचा, कैसे भी करके यदि कबीर दास जी के संतों को श्राप दिला दिया जाए तो लोगों का उन पर प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा और ब्राह्मणों को पुनः पहले जैसी आय होना आरंभ हो जाएगा। ब्राह्मणों ने सोचा, सभी संतों को कबीर दास जी के नाम से भंडारे का न्योता दे देते हैं और जब कबीर दास जी भंडारे की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो सभी संत प्रसाद न मिलने के कारण उन्हें श्राप देकर चले जाएंगे, जिससे कबीर दास जी की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अब कुछ पाखंडी ब्राह्मणों ने कबीर दास जी को संतों से श्राप दिलाने के लिए काशी और काशी से आसपास के सैकड़ों गांवों के हजारों संतों को कबीर दास जी के नाम से भंडारे का निमंत्रण दे दिया और उनसे कहा, कबीर दास जी दिल्ली के सुल्तान को परास्त करके आए हैं, इसलिए उन्होंने एक अति विशाल भंडारे की व्यवस्था की है, इसलिए सभी संत पधारें और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। कबीर दास जी का पूरे भारत में बहुत अच्छा प्रभाव था। उनके नाम और उनकी महिमा से सभी लोग भली भांति परिचित थे। जब कबीर दास जी जैसे विलक्षण संत ने भंडारे का आयोजन किया है तो भंडारे में पधारने के लिए सभी संतों ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। ब्राह्मणों ने कबीर दास जी के नाम से संतों को भंडारे का न्योता तो दे दिया, परंतु कबीर दास जी को इस विषय में कुछ भी नहीं बताया। भंडारे वाले दिन कबीर दास जी तो अपने घर में बैठकर कुछ भक्तों के साथ आनंद पूर्वक सत्संग कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा धीरे धीरे दूर दूर से साधु संतों के जत्थे आने लगे हैं। सभी संत कीर्तन करते हुए राम नाम जपते हुए कबीर दास जी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। कबीर दास जी के घर पर संतों की भारी भीड़ जुट गई। कबीर दास जी ने सभी संतों को प्रणाम किया और कहा, आज संत भगवान के दर्शन करके जीवन सफल हो गया। सभी संत मुझ गरीब पर कृपा करने कैसे पधारे। संतों ने कहा, कबीर जी आप भी अच्छा मजाक कर रहे हैं, आज आपके यहाँ भंडारा है ना, आप ही ने तो हम सभी को भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया है। वैसे तो हम अपना कीर्तन छोड़कर कहीं नहीं जाते, परंतु जब आप जैसे संत का न्योता आया तो हम स्वयं को रोक नहीं पाए और हम चले आए प्रसाद पाने। कबीर दास जी ने मन में सोचा, कैसा प्रसाद, कैसा भंडारा। फिर कबीर दास जी ने संतों को बैठने के लिए कहा। कबीर दास जी ने घर से बाहर निकलकर अन्य संतों से पूछा, उन्होंने भी भंडारे का निमंत्रण पाने की बात कही। अब कबीर दास जी को विश्वास हो गया कि जरूर किसी की शरारत है और उनके नाम से संतों को भंडारे का निमंत्रण दिया गया है। कुछ संतों ने कबीर दास जी से पूछा कि यदि रसोई तैयार है तो भगवान को भोग लगाकर पंगत आरंभ कीजिए। कबीर दास जी बोले, बस पूरी तैयारी है, भोग लगने की देर है, फिर पंगत शुरू करते हैं, तब तक आप बैठिए। संत बोले, ठीक है, तब तक हम कीर्तन कर लेते हैं। साधु संत कबीर जी के घर में बैठकर कीर्तन करने लगे। अब कबीर जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। कबीर दास जी को तो एक ही तरीका मालूम था, वे तो किसी भी आपदा में सब कुछ राम पर छोड़कर जंगल में भजन करने चले जाते थे। इस बार भी कबीर जी संतों को बिठाकर जंगल की तरफ जाने के लिए निकल रहे थे। तभी कुछ संतों ने उन्हें रोक लिया और पूछा, कबीर दास जी आप कहाँ जा रहे हैं। कबीर दास जी बोले, भंडारे में रायते के लिए दही मंगवाया था, परंतु अभी तक ग्वाला दही लेकर नहीं आया, बस अभी ग्वाले से दही का पता करके आता हूँ। संत बोले, ठीक है, परंतु जल्दी आइएगा। कबीर दास जी बोले, बस यहीं पास ही ग्वाले का घर है, मैं दही लेकर अभी आता हूँ। यह कहकर कबीर दास जी अपने घर से निकल गए और गंगा के तट पर जाकर झाड़ियों में छिपकर बैठ गए और राम नाम जपने लगे। साधु संतों को बैठे हुए बहुत देर हो गई। वे सोचने लगे, कबीर दास जी को दही लाने में इतनी देर कैसे हो गई, कहीं पर रसोई भी बनती नहीं दिख रही। संतों के मन में कुछ विचार आने लगे। कुछ संत कबीर जी को इधर उधर ढूंढने लगे, कुछ संत रसोई खोजने लगे, परंतु किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। अब साकेत धाम में भगवान श्री राम कबीर दास जी के लिए चिंतित हो गए।
भगवान ने सोचा यदि कबीरदास जी की मदद नहीं की गई तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम ने पुनः कबीरदास जी का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री राम के साथ श्री हनुमान जी और उनकी वानर सेना भी आ गई। सभी ने कबीरदास जी के सेवकों का रूप ले लिया। अब कबीरदास जी के रूप में भगवान श्री राम दूर से ही संतों को आते हुए दिखाई दिए। उनके साथ सेवकों का रूप धर हनुमान जी और उनकी वानर सेना भी थी। साथ ही दही के बड़े बड़े बर्तन उठा रखे थे। कबीरदास जी को आता देखकर संत जन बोले, अरे आपने बड़ी देर कर दी दही लाने में, हम तो बिना रायते के ही प्रसाद पा लेते। कबीर जी बोले, नहीं, अब दही का प्रबंध हो गया है, अब कोई देर नहीं है। कबीरदास जी रूपी भगवान श्री राम ने अपनी माया से तुरंत एक विशाल और सुंदर रसोई प्रकट कर दी। सभी संतों को आदर पूर्वक पंगत में बिठाया गया। जब पत्तलों में भोजन परोसा जाने लगा तो संतों ने देखा पत्तलों में कई तरह के साग, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, कई तरह के मिष्ठान और इतने विशाल लड्डू जो संतों ने जीवन में पहली बार देखे थे। ऐसे भव्य भंडारे की रसोई, इतने सारे पकवान देखकर सभी संत आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा भव्य भंडारा उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। सभी संतों ने भगवान श्री राम और कबीरदास जी के नाम की जय जयकार लगाकर भोजन प्रारंभ किया। इतना स्वादिष्ट और दिव्य प्रसाद संतों ने पहले कभी ग्रहण नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस प्रसाद को पाकर आत्मा तृप्त हो गई हो। इस भंडारे में दूर दूर से हजारों संत पधारे थे। ऐसा विशाल भंडारा काशी नगरी के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। भोजन ग्रहण करने वालों की पंगत इतनी लंबी हो गई थी कि काशी की सड़कों से होते हुए गंगा तट तक पहुंच गई थी। सभी संत प्रसाद ग्रहण करने से पहले भगवान श्री राम और कबीरदास जी की जय जयकार करने लगे। कबीरदास जी वहीं गंगा किनारे झाड़ियों में छिपकर राम का नाम जप रहे थे। जब उन्होंने स्वयं के नाम का जयकार सुना तो उन्होंने सोचा, लगता है प्रभु श्री राम ने फिर से कोई लीला कर दी है। उन्होंने झाड़ियों से बाहर आकर झांक कर देखा। वे देखते हैं गंगा के किनारे तक संतों की पंगत बैठी है। सभी बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं और साथ में प्रभु श्री राम तथा कबीरदास जी के नाम का जयकार लगा रहे हैं। कबीरदास जी स्वयं को छिपाते हुए झाड़ियों से बाहर निकले तथा अपना चेहरा छिपाते हुए अपने घर की तरफ बढ़े। मार्ग में उन्होंने देखा कि हजारों संत लंबी लंबी कतारों में बैठकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और चारों तरफ कबीरदास जी की जय जयकार हो रही है। जब कबीरदास जी अपने घर के निकट पहुँचे तो उन्होंने दूर से देखा कि स्वयं भगवान श्री राम कबीरदास जी का रूप लेकर भंडारे की व्यवस्था देख रहे हैं। अपने प्रभु को स्वयं अपने ही स्वरूप में देखकर कबीर जी भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अब कबीरदास जी ने सोचा, जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो अपने प्रभु के हाथों से प्रसाद भी ग्रहण कर लूँ। यह सोचकर कबीरदास जी भी अपना चेहरा छिपाते हुए एक कोने में पंगत में प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ गए। कबीरदास जी को भोजन परोसा जाने लगा। इस बार कबीर रूपी प्रभु श्री राम संतों को भोजन परोसते परोसते कबीरदास जी के पास पहुँचे। कबीरदास जी यह सब देख रहे थे। कबीरदास जी ने अपने चेहरे को और ज़्यादा छिपा लिया कि कहीं प्रभु राम उन्हें पहचान न लें तो संकोच होगा। लेकिन प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी हैं, वे तो सब जानते हैं। भगवान श्री राम ने कबीरदास जी के पास आकर धीरे से उनके कान में कहा, कबीर जी, जब साधु संत आए तब तो आप मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन अब प्रसाद होने लगा है तो आप सबसे पहले आकर बैठ गए। अरे जो जजमान होता है, जो भंडारा करवाता है, उसे सबसे बाद में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आप तो पहले ही आकर बैठ गए, अभी तो बहुत से साधु संत आएंगे। कबीर जी ने लज्जापूर्वक भगवान श्री राम का मुंह देखा और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं कुछ कर रहा हूँ या कुछ करवा रहा हूँ तब तो मैं बाद में बैठूँ, लेकिन यह दास कबीर जजमान नहीं है। जजमान तो कबीर के प्रभु श्री राम हैं, इसलिए आप बाद में प्रसाद लीजिएगा। मैं तो अभी यहीं बैठकर प्रसाद ग्रहण करूँगा। भक्त और भगवान के बीच बातचीत हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। तब प्रभु श्री राम ने कबीरदास जी को प्रसाद परोसा और कबीरदास जी ने बड़े भाव से प्रसाद ग्रहण किया। वह विशाल भंडारा पूरे दिन चलता रहा। सभी साधु संतों ने और काशी नगरी के सभी लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। ऐसा अद्भुत भंडारा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सभी साधु संत भंडारे में प्रसाद ग्रहण करके बहुत प्रसन्न होकर लौटे और उन्होंने कबीरदास जी को खूब आशीर्वाद दिए। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने एक बार फिर अपने भक्त की लाज रख ली।
जिससे चारों दिशाओं में एक बार फिर से कबीरदास जी की जय जयकार हो गई।